एक बार वरमुड़ा गांव में श्रावणी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका सपना था अच्छी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनने का और अपने गांव के लोगों को सेवा करने का। एक दिन कॉलेज जाते वक्त उस लड़की की दुर्घटना हो गई और अपना सपना पूरा किए बिना ही वो दुनिया से चल बसी। इस वजह से वो शैतान बन गई और पास के ही जंगल में रहने लगी। उस जंगल से जो भी कोई गुजरता उन्हें रोक के वो उनकी इलाज करती थी, पर उसके एक गलत इलाज की वजह से कई लोगों की जान चली गई। एक दिन 30 साल का राजू नाम का एक युवक बीच रात में उस रास्ते से गुजर रहा था। बहुत खुशी खुशी जा रहा था क्योंकि उसे श्रावणी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ला 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 ला। अचानक एक अजीब सी हंसी की आवाज उसे सुनाई दी। वो डर के बोला, कौन? श्रावणी उसके सामने प्रकट हो गई। उसे देखकर राजू के डर से हाथ पैर कांपने लगे। मैं डॉक्टर श्रावणी। क्या तुम डॉक्टर हो? हाँ, मैं शैतान हूँ, पर मेडिकल की पढ़ाई की है। ऐसा क्या? हाँ, तो पहले बताओ तुम्हारी तकलीफ कहाँ है? क्यों? मैं ठीक कर दूंगी। ठीक कर दोगे? मुझे तो पता ना था कि तुम इतनी अच्छी शैतान हो। तो लिखो, 5 लाख रुपए मेरे गांव में कर्ज है, घर में नमक लाना है और भी बहुत सारा काम है। अरे अरे रुको, मैं तुम्हारी शारीरिक कष्टों के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, पर मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। कल मेरी शादी होने जा रही है, उसके बाद बच्चे। बस मेरी चिंता ये है कि उन बच्चों को मैं कैसे देखभाल करूँ। मतलब तुम बच्चों को लेकर परेशान हो? हाँ। इस तरह उसने अपनी दिल की बात बताई, लेकिन श्रावणी को समझ में कुछ और ही आ गया। वो राजू को एक जगह बैठाई और परिवार नियोजन का ऑपरेशन कर दी। ये देखकर राजू बहुत आश्चर्य होकर बोला, ये क्या क्या तुमने? तुम नहीं तो कहा तुम्हें संतान को लेकर परेशानी है, इसीलिए ऑपरेशन कर दिया। अब जाओ जाओ। राजू भी चुपचाप चला गया क्योंकि और कुछ करने लायक था नहीं। उस गांव में रवि नाम का एक बुद्धिमान लड़का था। वो राजू का बहुत अच्छा दोस्त था। गांव में होने वाले किसी भी समस्या वो आराम से हल कर देता था। क्योंकि उसके दूसरे दिन ही राजू की शादी थी, रवि उससे मिलने गया, लेकिन राजू दूल्हे के कपड़ों में ना होकर बड़ा दुखी दुखी बैठा था। रवि राजू के पास जाकर बोला, कल शादी है, इतनी उदासी क्यों है भाई? क्या करूं अब? मैं शादी करना चाहता हूं, पर अब शादी के लायक नहीं रहा। क्यों? क्या हुआ? अब क्या बोलूं कि राजू अब शादी के लायक नहीं रहा? अरे बोलोगे क्या हुआ? राजू सारी बातें खुल के बोला। उस रात जो भी हुआ था, डॉक्टर श्रावणी की बातें। अच्छा, वो शैतान तुम्हारी परिवार नियोजन ऑपरेशन की है? हाँ, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, नहीं तो आगे भी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। कुछ करो यार, और इस शैतान को यहाँ से दूर भेज दो। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। प्लान के अनुसार रवि बीच रात जंगल गया। हर दिन के तरह ही शैतान प्रकट हुई रवि के सामने और अजीब हंसने लगी। रवि को समझ आया कि ये वही श्रावणी शैतान है। उसे डर नहीं लगा। कौन हो तुम? इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ तुम जंगल में? ये तो मेरा भी सवाल है। ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ रहती हूँ। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अमेरिका से आया हूँ। इस गांव में श्रावणी नाम की एक लड़की रहती है। अमेरिका के डॉक्टर्स को पता चला है कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, इसीलिए मैं आया हूँ उसे पैसे देकर वहाँ ले जाने के लिए। अगर तुम्हें उसका पता मालूम है तो प्लीज मुझे बताओ। ये सुनकर श्रावणी बहुत खुश हुई। उसका नाम विदेश में लिया जा रहा है। श्रावणी को पता ना था कि रवि उसके साथ छल कर रहा है। श्रावणी को वहाँ लोग पहचानते हैं? हाँ, नहीं तो मैं इतनी दूर क्यों आता? तो जल्दी बताओ, श्रावणी का पता कहाँ रहती है वो? बताती हूँ बाबा। तो जल्दी बोलो। मैं ही हूँ डॉक्टर श्रावणी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या तुम ही श्रावणी हो? पर तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? 1 साल पहले मेरी मौत हो गई दुर्घटना में और मैं शैतान बन गई। उसके बाद से ही मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। तुम मौत के बाद भी इलाज कर रही हो? सच में तुम बहुत अच्छी हो। हमें भी तुम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है। तो क्या करना होगा अब मुझे? बहुत आसान है, तुम सीधा अमेरिका चली जाओ। वहाँ तुम्हें बहुत सहायता मिलेगी। तुम्हारी प्रतिभा के लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सच बोल रहे हो? हाँ बाबा, सच। कल ही तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम करके रखूंगा वहाँ।
ये बोलकर रवि वहाँ से चला गया और श्रावणी रवि के बातों पे विश्वास करके अमेरिका चली गई जंगल छोड़ के।